हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दोपहर का टाइम है और ये जो सारे टेडी बियर हैं आज ये धुले हैं, तो सारे के सारे नहा धो करके खाट पे बैठ गए हैं ताकि इनको ठंडा लगे मतलब कि ये सूख जाए। तो बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे टेडी बियर बहुत पसंद है और इसीलिए जैसे मैं बच्चों के लिए भी पहले लाती हूँ तो टेडी बियर ही लाते थे, अब तो कम कर दिए हैं कि इतने रखेंगे कहाँ पे। और पता है अगर मैं किसी बच्चे को गिफ्ट दे रही हूँ ना तो सबसे पहले मेरे को होता है कि नहीं, मैं टेडी बियर देना है, मुझे बहुत पसंद है। और तरह तरह के टेडी बियर्स लेना, मतलब क्या बोलते होंगे इनको, जैसे कार्टून वाले भी होते हैं, ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है, हाँ दिख जाते हैं तो मेरे को रहता है हाँ ये वाले ले लेते हैं, ये वाले ले लेते हैं। तो इनको धूप में अच्छे से मैंने अलट पलट दिया है और उसके बाद अभी टाइम हो चला है दोपहर के खाने का। आज दोपहर के खाने में क्या बना है, ये है दाल, अरहर मलका की दाल है। और मुझे खड़ी दाल नहीं पसंद है, हमें थोड़ी सी इस तरीके की वाली दाल पसंद है। साथ में खीरे हैं और साथ में चावल हैं और साथ में है खीरे का रायता कद्दूकस किया हुआ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पता ही नहीं होती हैं। मुझे जैसे अभी पता चला कि विपिन को खीरा प्याज टमाटर वाला रायते से ज़्यादा उनको कद्दूकस किया हुआ खीरे वाला रायता ज़्यादा पसंद है। तो अब जब भी बन रहा है यही रायता बन रहा है। खाने के बाद मैं आ गई थी कपड़े वगैरह चेक करने के लिए। कुछ कपड़े डालने हैं ऊपर और कुछ कपड़े जो है सूख गए हैं, उनको हटाने हैं। कपड़े ज़्यादा तो नहीं धुले, लेकिन दोनों बेडशीट थी, कुछ कपड़े थे, टेडी बियर्स थे, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जब भी मशीन लगती है। और मशीन अब मेरी 8 दिन में ही लगी थी ये लगभग। तो इन कपड़ों को मैं देख रही थी, जो सूख गए हैं उनको नीचे ले जा लेंगे और जो नहीं सूखे हैं उनको मैं अलट पलट जाऊंगी। मौसम ऐसा हो रहा है कि कभी तो धूप आ रही है और कभी एकदम से छाँव हो रही है, इस तरीके का मौसम है। लेकिन गर्मी का है तो सूख जाएंगे कपड़े। उसके बाद मैं नीचे आई, कपड़ों की तय की और फिर उसके बाद ये चादर तो मैंने लगा दी थी सुबह में ही, ये तकिए के कवर नहीं चढ़ाए थे तो ये मैं चढ़ा रही हूँ। और साथ में यहाँ पे मैं डांट रही हूँ तन्मय को कि भाई जब से तुम्हारी छुट्टी शुरू हुई है तुम एक भी दिन पढ़ने नहीं बैठे हो तो पढ़ो। यही यहाँ पे मैं भाषण दे रही थी बच्चों को, एक को क्या फिर तो दोनों को दिए जाते हैं, और अगर 3 बच्चे हैं तो तीनों को दिए जाते हैं। और माँ होती ही ऐसी है, जब वो प्यार करती है। सच बताऊँ तो पहले हमें भी, जब हम शादी नहीं हुई थी बच्चे थे, हमें भी लगता था यार मम्मी क्यों डांटती रहती है, मम्मी क्यों बोलती रहती है। सब बच्चों को ऐसे ही लगता है यार हमारी मम्मी कैसे बोलती रहती है। जब मम्मी का ये डायलॉग भी होता है ना, जब माँ बनोगे तो पता चलेगा, ये तभी पता चलता है जब हम माँ बनते हैं। तो तब अब पता चलता है कि हाँ यार क्यों बोलती थी मम्मी, है ना। लगता तो ऐसे ही होगा इन दोनों बच्चों को भी कि मम्मी बोलती रहती है, लेकिन बोल तो इनके भले के लिए ही रहे हैं ना। तो यहाँ पे बस तकिए के कवर चढ़ाने के बाद मैं तन्मय के जो कुछ कपड़े हैं जो नए आए हैं या फिर जो उसकी अलमारी में रखे हुए हैं, इन कपड़ों को मैं चेक कर रही हूँ। कुछ कपड़े उसके छोटे हो गए हैं तो वो अलग करूँगी और कुछ कपड़े जो है सही हैं उनको अलग करूँगी, नए कपड़ों को अलग करूँगी। और उसके बाद जो है यहाँ पे तन्मय को पढ़ाने लग गई थी गुड्डू, क्योंकि मैंने गुड्डू को जिम्मेदारी दी कि रोज़ तुम्हें उसको 1 घंटे पढ़ाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सिर्फ संडे का ब्रेक मिलेगा, रोज़ 1 घंटे पढ़ाना है तन्मय को। हेलो एवरीवन, जब से ये वीडियो स्टार्ट हुआ है मैं अब जाकर आप लोगों से हेलो हाई कर रही हूँ सामने से आके। एक तो बाल उड़ते हैं ना, मुंह में आते तो ऐसे लगता है कि इधर से ना जाए। मैं खा रही थी तरबूज, ये रात का बचा हुआ है जो कल काटा था शाम में, तो वो बचा हुआ था, मेरा हो गया। लेकिन बहुत देर से मैं सोची चलो एक आधा पीस और खा लूँ, ये ना गल जाता है रखा। और अभी मैंने बिंदी सिंदूर कुछ भी नहीं किया है, टाइम ही नहीं लगा। मतलब आज थोड़ा सा क्लीनिंग में भी लगी हुई थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया क्लीनिंग किए हुए। और फिर गुड्डू का बर्थडे भी आ रहा है तो सोचा चलो चुटर पुटर। और दूसरा एक सबसे बड़ी चीज़, जो दुकान वाला हमारा सामान नीचे रखा हुआ था, उस रूम को घेरा हुआ था, वो शुरू किया था हमने कि यहाँ से ये चीज़ें हटानी है, वो हटानी है। अभी भी कुछ चीज़ें रह गई हैं। और मंदिर भी क्लीन करना है। एक मंदिर की झालर है जिसे हम टांगते हैं, वो फिर नीचे हो जाती है, टांगते हैं फिर नीचे हो जाती है। उसकी टेप्पी बिल्कुल जो चेप्पी होती है बिल्कुल ख़राब हो गई है। अब या तो उसको उतारना पड़ेगा या कुछ ना कुछ जुगाड़ देखेंगे, तो वो मंदिर क्लीनिंग के टाइम पे देखेंगे। और 1-2 चीज़ें और हैं, बाथरूम का भी सोच रहे हैं कि कर लें। बाथरूम क्या है, हर 4-5 दिन बाद मैं रेड वाला जो हार्पिक होता है वो और लाइजोल, उससे मैं कर देती हूँ नीचे की टाइल्स और टुंटियाँ हर 4-5 दिन में। 4-5 दिन में नहीं हुआ तो 7 दिन का तो करती हूँ।
फिर क्या होता है ना कि जो साइडों की टाइल्स हैं वो गंदी हो रही हैं, मतलब गंदी क्या, मेरे को लग रहा है कि हाँ यार 15-20 दिन हो गए, होनी चाहिए। तो वो भी मैं सोची हूँ कि कर लेते हैं, कलवल में कर लेते हैं, देखते हैं कलवल में होता है तो, क्योंकि काम ना फिर टलते रहते हैं कुछ, कि कल फिर परसों फिर उससे अगले दिन ऐसे। अगर हो गया कल तो बहुत ही अच्छी बात है। तो वो है, बाकी तो हमने चुटर पुटर जैसे ये ड्रॉर, गुड्डू ने अपनी अलमारी, मैंने अपनी ये वाली अलमारी, अंदर वाली रह गई है लोहे वाली वो, ये साइड स्टूल भी सोच रहे हैं एक बार खोलें, देखें, चेक करें। और अंदर वाले बेड की भी हमने करी थी अभी कुछ दिन पहले, लेकिन उसमें तन्मय कर देता है कुछ ना कुछ और वो पढ़ रहा है बैठ करके, गुड्डू अंदर पढ़ रही है। और जो दूसरे वाला कैबिनेट है उसमें भी कुछ सामान रखा है, उसको भी सोच रही हूँ खोलूँ, देखूँ, चेक करूँ। तो इस तरह की चीज़ें ना हर 15-20 दिन बाद या महीने में, ये देखो फिर बाल उड़ के आँख पे आया, होती रहती है सभी के घरों में। अभी थोड़ी देर पहले तक मौसम ठीक था, मतलब हो तो रहा था कि घटा हो रही थी, लेकिन अभी क्या हुआ कि बारिश शुरू हो गई। अभी इतनी तेज़ तो नहीं है लेकिन शुरू हो गई है। तो मैं बाहर आई थी क्योंकि शूज़ रखे हुए हैं, शूज़ धुले थे। मुझे ना ये हो रहा था कि यार बच्चों के शूज़ स्कूल के वॉश हो जाने चाहिए। थोड़ा सा रहता है ना कि पता चला स्कूल खुलने को आ गए, ऐसे ही टाइम निकल गया, फिर एकदम से टेंशन हो जाती है सारी चीज़ों की, बच्चों की तैयारियों की। तो सारी तैयारी पहले से हो ना तो ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पे जो है कुछ 2 जोड़े, मतलब एक जोड़ा तन्मय का, एक जोड़ा गुड्डू का स्कूल का धुला है, एक जोड़ा इन दोनों का घर का धुला है। तो यहाँ पे इनके शूज़ उठा रही हूँ सबसे पहले, क्योंकि ये भीग गए ना फिर इनको सूखने में बहुत टाइम लगेगा। और ये काफ़ी सूख चुके थे, मतलब 80% सूख चुके थे, सिर्फ 20% रह गए। और इतनी गर्मी हो जाती है कई बार दिन में, ये सूख जाएंगे मतलब बिना धूप के भी। तो गुड्डू को बोला कि शूज़ सही से रखो साइड में। मैं जो है ये दोनों टेडी बियर अंदर नहीं रखे, क्योंकि इन दोनों में ही मुझे टांका मारना है। उसमें तो नोज़ लगानी है मुझे डोरा की, और इसमें जो है एक जगह है जहाँ टांका भरना है। तो इसीलिए मैंने इसको रखा हुआ है। मैंने कहा मैं करूँगी, अगर ये उठा के रख दिया ना फिर दिमाग से निकल जाएगा। फिर शूज़ रखे इनके सही से करके, और उसके बाद ये टाइम था लगभग 6 बजे का। और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बेल दिखाती हूँ। ये घिया की बेल है, घिया मतलब लौकी भी बोलते हैं, और पता नहीं कुछ और भी बोलते होंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें नीर आ गए हैं, और देखते हैं लौकी लगती है कि नहीं लगती है। अगर लग गई ना तो फिर 1-2 वेजिटेबल और मैं लगाने वाली हूँ, जो इस टाइम पे लगाई जाती है। मैं नहीं, विपिन लगाएंगे। धनिया भी हमने लगाया हुआ है, पुदीना भी लगा हुआ है। और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। खूब ज़ोर से बारिश पड़ी, फिर उसके बाद बारिश रुकी, फिर उसके बाद गुड्डू आप लोगों को ऊपर दिखाने आई कि देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया है। और जब पेड़ पौधे नहा लेते हैं और ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। पहाड़ भी क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे भी शायद बारिश हो रही होगी। टाइम हो रहा है 7 बजे का, मुझे लगा विपिन आया गाड़ी के आवाज आई, क्योंकि वो आ रहे हैं ना, इसका गुड्डू का चश्मे का काम है, मुझे जाना था शाम में इसे लेके। उस टाइम बारिश हो गई थी तो इस वजह से, और मैंने ना इसीलिए आलू बड़ियों की सब्जी छोंक दी है, ताकि बस आके रोटी बनानी रहे। बाहर वैसे तो विपिन बोल रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, खा लेंगे, क्यों बनाने के चक्कर में पड़ रही है। हाँ तो तुम लोग भी मुँह हाथ धो लो फटाफट, मैं भी धो रही हूँ। ये वाली कुर्ती निकाली हुई है मैंने, ये पहनूंगी। मैंने आटा लगा दिया, विपिन आ गए थे आटा लगाते लगाते, तो मैंने कहा मैं लगा देती हूँ, आप आके ना रोटी बनानी पड़ेगी, चाहे 10 मिनट बाद बनानी पड़े, पर फिर रोटी की टेंशन ही रहेगी, ऐसे नहीं कि आटा गूंथो ये वो। और बस चलते हैं, गुड्डू का चश्मे की है, और एक इसके लिए क्राउन लेंगे, एक वो लेंगे बर्थडे बैश, क्या गर्ल लगना चाहिए ना, बर्थडे इसका है। चलो मैं और ये पीछे बैठेंगे। और एक ड्रेस तो इसका चेंज करके लाए हैं हम, वो तो दिखाया भी नहीं है आप लोगों को, ग्रीन कलर का, पैरेट ग्रीन। दरवाजा अपने आप ही बंद हुए जा रहा है। चलो लो। एक और खुशी की बात है
कि खुशी आ रही है। खुशी आ रही है मतलब कि मेरी भांजी, मेरी 2 भांजी हैं आप लोगों को पता है, और शानू और खुशी। शानू की तो शादी हो चुकी है, और वैसे तो मैंने उसको भी बोला था, लेकिन थोड़ा देखो होता है, हम भी शादीशुदा हैं, हमें भी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो वो तो नहीं आ पाएगी, पता नहीं कब आ पाएगी वो। और खुशी आ रही है, खुशी पिछले साल भी आई थी, आप लोगों को याद होगा, और इस साल भी आ रही है। उसके मामा लेने जाएंगे उसको, मैं भी जा सकती हूँ लेकिन मेरा 50-50 है, मामा तो उसकी जाएंगी 100% लेने के लिए। बस यही प्लानिंग चल रही थी कि किस टाइम निकलें, क्योंकि उसको उसके कॉलेज का परसों थोड़ा सा काम भी है, तो वो काम वो करेगी, फिर उसके बाद ही वो फ्री होगी, तब लाना उसको हमें परसों ही है, गुड्डू के बर्थडे से पहले। तो बहुत ज़्यादा बच्चे और हम खुश हैं कि घर में अच्छा लगता है, रौनक हो जाती है। ये बात कर रहे हैं, इन्हें बात करने देते हैं। वो आएगी, फिर देखते हैं कहीं घूमने का भी प्रोग्राम बनाते हैं, क्या करते हैं, कैसे रहता है। जब वो आ जाएगी वो सारी चीज़ें तभी प्लान करेंगे। तो अभी जो है, मैं ये बात ना कल भी बताना चाह रही थी आप लोगों को, कल भी मेरे दिमाग से निकल गया, ब्लॉग खत्म हो गया। आज फिर मुझे गाड़ी में हम लोग वही बात कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो अभी चलते हैं, गुड्डू के चश्मे का काम है जो सर्वप्रथम है, सबसे पहले वही करेंगे। एस कैसा दिख रहा है? ब्लर दिख रहा है बहुत। ये क्या लिखा है? जेड। ये बस लगाना, ये ले जाके रख दिया, फिर वो वाला ले लो। अपने आप देखो, मुझे तो ठीक लग रहा है, आजकल इस टाइप के चल भी रहे हैं। और देखना है तो ग्रे में भी है, और ग्रे ग्रीन वो ज़्यादा बढ़िया लग रहा था पहले वाला ये वाला पर्पल वाला। लोग घर आ चुके हैं, और मैंने ना परात धोई आकर, क्योंकि परात उस टाइम में ऐसे ही छोड़ गई थी, बारिश लग गई थी तो हम और कुछ काम नहीं कर पाए, बस सब्जी ली 2-1 और चश्मे वाला काम हुआ। बारिश में फिर नहीं होता ना, उतरो चिकड़ बच्चे भी, फिर कुछ नहीं किया। और सब्जी एक बार मैं दोबारा से गैस जलाई है, ये है आलू बड़ियों की सब्जी। अब इसको थोड़ा आलू फोड़ूंगी मैं थी उधर और मैंने इसको बोला आलू छील दे, इसने इतने सारे आलू छील दिए, इतनी सारी सब्जी बन गई। टाइम हो चला है 9:48 का, और मुझे ना सांस की वो हो जाती है ना, जैसे मैं बताती हूँ कई बारी आपको, मुझे ये ऐसे नहीं होती कि कभी भी। और ये देखो तकिए का कवर, इस वाले तकिए पे ना ये आता ही नहीं है, क्योंकि ये तकिए मोटे मोटे हैं, तो ये इतना ही रह गया। और मैं विपिन को बोल रही थी कि यार और देखो कुछ निकाला होगा, आज ही अलमारी सेट की है मैंने। ये ओ तकिए का कवर हट रहा है इसमें। ये प्रॉब्लम कब होती है, जैसे मैं तला भुना खा लूँ, ज़्यादा मीठा में खा लूँ। अभी मैंने रसगुल्ला खाया जो भाभी ने दिया था डब्बा, तो मैंने कहा चलो खा लेती हूँ, और भाई
तब से ही मेरे को दिक्कत हो रही है। मैंने 2 खा लिए और मेरे को ऐसे होता है ना, फिर ऐसे करती रहूँगी मैं, ऐसे पिछले 15-20 मिनट से मैं ऐसे ही कर रही हूँ। जो है मुझे दवाई देंगे, उठे हैं कि मैं दवाई चेक करता हूँ। मेरे बाल देखो, मेरे बाल कैसे हैं, भगवान ने मेरे को ऐसे बाल क्यों दिए। मतलब बाल अच्छे हैं, बालों में शाइन भी है, सब कुछ है, लेकिन ये जो मेरे बाल हैं, ये वाले जो ये बेबी हेयर्स हैं, ये मेरे बहुत गंदे हैं, बहुत ज़्यादा। मुझे कभी भी पसंद नहीं थे अपने बाल, कभी भी। इसीलिए मैंने वो कराई थी स्मूथनिंग कि मेरे ये बाल फिर प्लेन हो जाएंगे। ये देखो ये कैसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे। मेरी मम्मी को ये बाल मेरे ऐसे पसंद है और मेरे को नहीं पसंद। ये बहुत, मैं इनसे कोई स्टाइल कितना भी कर लूँ, लेकिन ये आगे ऐसे हो जाते हैं ना। दवाई ले लो इनकी। लाओ, वो देखो लड़ाइयाँ हो गई, ऐसे होता रहता है। वो कब क्या हो गया आपकी टांग में? चिपटकने से हो रहा था। ऑपरेशन वाले पैर में? फिर क्या पी रहे हो? और गुड्डू की ना चश्मे का गर्म पानी है, गर्म पानी से राहत मिलती है। वैसे भी गुड्डू के ना चश्मे का ये बताया, एक आंख का गुड्डू का कम है और एक आंख का नंबर गुड्डू का ज़्यादा है। लेकिन गुड्डू का नंबर दोनों ही आंखों का कम या ज़्यादा से मतलब ये नहीं है कि उसकी आईसाइट बहुत वीक है। उन्होंने खुद कहा, चश्मे वाले भैया ने, कि ये इतनी कम है ना कि ये ठीक हो सकती है। ये सिर्फ ठीक कैसे हो सकती है, एक तो ये लड़की क्या नाम है चश्मा लगाए, दूसरा मैं उनके सामने बोलने लगी, इन्होंने कहा हरी सब्जियां भी नहीं खाती, ये नहीं वो नहीं। तो भैया क्या कहते हैं, हरी सब्जियों का तो खैर कोई वो नहीं लॉजिक है, ये तो लोगों ने अपने पास से बातें बना रखी है, इनसे तो कोई हरी मिर्च होता है। तो उन भैया ने इसके सामने ही कह दिया। मैं कह रही हूँ भैया को आंखें कैसे दिखाऊं कि ऐसे मत कहो यार, बच्चा खाए तो कहने लगे नहीं कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी नोजी टूट गई थी ना, ये लगाई इसकी नोजी। मेरा शिन्नू पुन्नूशा अच्छे लगते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे खिलाने। अब तो हम लक्की के बच्चे ही खिलाएंगे, छोटे छोटे से ला के उसी के बच्चे आएंगे हमारे घर में सबसे पहले। वैसे तो परिवार में और भी हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा होता है, देखो कोई क्लोज होता है तो लक्की के बच्चे होंगे। अभी तो लक्की की शादी का भी नहीं पता कब होगी, क्योंकि अभी तो नहीं होगी, लक्की बच्चा है। पर हाँ, ऐसे ही याद आया तो बस निकल गई ये बात। तो अभी जो है जाते हैं अंदर, इस रूम से कपड़े चेंज करती हूँ। ऐसे होता है, ऐसे नहीं लगातार मुझे हो ही रहा है। और इसका नाम बता दो अच्छा सबको। खांसी डोरा। आपने क्या रख रखा है? डोरा ही रख रखा है। और इसका मम्मी। तो मम्मी तन्मय इसको मम्मी कहता है, और पापा जो डाइनिंग रूम में रखे। तन्मय ने इसको पिंक वाली को मम्मी बनाया हुआ है। ये भी सिलना है मुझे 1-2 जगह से। इसका वो बहुत वो है। क्या? मम्मी मोटी है? नहीं। तो ब्राउन वाला जो ऐसा टेडी बियर है, ऐसा सही है वो, बस उसका कलर क्रीम और ब्राउन है, जैसे इसका पिंक और रेड है। तो ये मम्मी है और वो पापा है। कल मिलती हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट बोल दो। बाय बाय, गुड नाइट।